Good morning, student. Today we started our chapter um, India size and locations. So we in previous class we discussed many topic. Today we started with our topic India's neighbors country. नेबर्स यानी कि इंडिया के आसपास जो है वो कौन कौन सी नेबर्स कंट्री हैं. कंटिन्यू जान दे. इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. यानी कि इंडिया की जो है पोजीशन जो है अगर आप मैप में देखोगे तो क्या है कि उसकी ऐसी पोजीशन है कि वो कंट्रियों के बीच में जो है वो पड़ता है, जिससे कि उसका क्या है कि उसकी जो लोकेशन है उससे ट्रेड और जो है दूसरे कम्युनिकेशन के लिए उससे प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना. यानी कि अगर हम देखें, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ. देखिए इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर हम नेबर्स कंट्री की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, देन उसके बाद म्यांमार, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, देन उसके बाद श्रीलंका, लक्षद्वीप. ठीक है, तो ये आपके अगर देखा जाए तो आपके नेबर्स कंट्री हैं इंडिया के. तो इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी साथ अपनी बाउंड्री को जो है वो शेयर करता है. चाइना, नेपाल, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश. यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश इन द ईस्ट. Our southern neighbors across the sea consist of two countries named Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from the India with a narrow channel sea formed by the पाल्क स्ट्रेट. इसको हम बोलते हैं, जिससे कि इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं श्रीलंका. जो है वो आपका श्रीलंका separated from India by narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives and Island are situated in the साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार जो है आपका किस तरफ है और लक्षद्वीप किस तरफ से है. इंडिया हैज़ had strong geographical and historical link with his neighbors country. अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया की लोकेशन जो है वो सेंटर में है, और सेंटर में होने की वजह से क्या है कि ट्रेड और कॉमर्स में जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता. देन वी स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीट आवर चैप्टर वी डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ये जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी मैं आपको जो है वो आप पीडीएफ में डाल दूँगी. आप स्कूल के वेबसाइट पे आप पीडीएफ में नोट कर सकते हैं. वैसे मेन मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगी, पर आप जो है इसको मतलब देख सकते हैं दोबारा, मतलब पीडीएफ से नोट कर सकते हैं. पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो बुक की मैं करवा देती हूँ. ये बुक तो आपके पास सभी भी होगी, और हाँ इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं वो आप एनसीईआरटी की बुक की हेल्प की वजह उससे आप जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो. 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, वैसे आपका पैटर्न है 1, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन. तो आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से खुद कर सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो. The tropic of Cancer does not passes through
उड़ीसा, यानी कि अगर आप मैप में देखोगे तो उड़ीसा में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होती है। द ईस्टर्न मोस्ट लैंगिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 97 डिग्री 25 ईस्ट। देन उसके बाद उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद Nepal. If you intend to visit Kavitri during the summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going on? आप किसको करोगे? लक्षद्वीप को। My friend hails from a country which does not share land boundary with the India. इंडिया के साथ जिसकी बाउंड्री नहीं होती, आइडेंटिफाई द कंट्री। अगर आप देखोगे तो ताजिकिस्तान है। देन उसके बाद वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर, और इसको आप जो है PDF में मैं आपको सेंड कर दूँगी, और जो है आप ये कर सकते हो। ठीक है।